हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी आधार यूसीएल के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मॉर्फो से जो है लॉगिन नहीं हो पा रहा है और मिंत्रा की डिवाइस लग रही है लॉगिन करने के लिए। तो अगर आप मॉर्फो से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह का एक आपको जो है एरर दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर का आपको एरर आ जाता है। काफी सारे लोगों ने ये वाला एरर सेंड किया है मुझे। यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट है जहाँ पे लिखा गया है ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम लोगों ने वो डिवाइस खुद ही खरीदी है सीएससी सेंटर से, और उसके बाद भी अगर डिवाइस काम नहीं कर रही है तो हम लोग करें तो क्या करें। जब मैं इस तरह का सवाल पूछती हूँ तो काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आप तो मैडम बड़ा निगेटिव बात करती हो, आप ऐसे वीडियो मत बनाओ, आप पॉजिटिव वीडियो बनाओ। तो अगर मैं निगेटिव को पॉजिटिव बता दूंगी, अगर जो प्रॉब्लम हो रही है वो सभी के साथ शेयर नहीं करूंगी, तो इससे किसे फायदा होगा? ना मुझे फायदा होगा, ना बीएलई को फायदा होगा, ना किसी और को फायदा होगा। हाँ, सीएससी को फायदा जरूर हो सकता है। तो मुझे जरा आप लोग बताइएगा कि अगर मैं पॉजिटिव बताती रहूंगी सीएससी के बारे में तो इससे फायदा क्या है? सीएससी क्या मुझे आकर के कोई स्पेशल कमीशन या कोई स्पेशल डेजिग्नेशन दे देगी क्या? खैर छोड़िए, उस बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करते हैं जो प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो जो मैं बात कर रही थी कि ऑपरेटर सिंक फेल जो आ रहा है, ये बहुत ही आम समस्या है, काफी सारे लोगों को हो रही है ये समस्या। और अगर आप ट्विटर पे जाकर के देखेंगे तो ट्विटर पे भी इस समस्या को काफी सारे लोगों ने बताया है। यहाँ पे देखिए, ये सुरेंद्र कुमार सिंह है जो बता रहे हैं कि डियर सर, सीएससी से ली गई आइरिस डिवाइस से हम सभी वीएलई यूसीएल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कहीं कोई जवाब मिल पा रहा है। ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी? सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कृपा करें। बार बार उन्होंने वो ट्वीट 10 तारीख को किया था और यहाँ पे अगेन 17 तारीख को इन्होंने ट्वीट करके जो है सर को बताने की कोशिश की है कि इस तरह की समस्या आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम लोग मंत्रा से जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और मंत्रा की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मार्केट से या फिर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तब तो वो काम कर रही है। लेकिन सीएससी से ली गई डिवाइस काम नहीं कर रही है तो हम लोग किस तरह से भरोसा करें सीएससी पे? 4-5 महीने हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने लाख 1.5 लाख रुपया फूंक दिया है इसके नाम पे। उनका लाख 1.5 लाख रुपया जो लग गया है तो उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जिन वीएलई ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन जिनका काम शुरू हो गया है वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा काम तो शुरू हो गया है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमें अगर सबके बारे में सोचने से फायदा है तो हमें सबके बारे में ही सोचना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। अब देखिए, फिलहाल जिन लोगों का भी लॉगिन नहीं हो रहा है मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि या तो उनके पास पुरानी वाली जो डिवाइस थी, अगर वो पहले काम कर रहे थे आधार यूसीएल में, तो आप वो यूज कर लें। अगर पुराना आप आधार का काम यूज कर रहे थे, या फिर आप मंत्रा की डिवाइस जो है वो आप खरीद लें अमेजोन से, क्योंकि यही दो में से एक सॉल्यूशन आपको काम आएगा और दूसरा कुछ नहीं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि जिन जिन लोगों ने भी डीएम से बात की थी उन लोगों, तो डीएम ने बताया था कि 15 तारीख के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और बीच में कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी इसमें। तो मतलब 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, लेकिन बाद में फिर से ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इतने सारे पैसे लगाने के बाद, इतने दिन वेट करने के बाद, अगर हमको फिर से कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हमको इसीलिए जल्द से जल्द मिंत्रा की डिवाइस ले लेनी चाहिए और साथ ही साथ जो है इससे ही लॉगिन करना चाहिए। और एक चीज हमको यहाँ पे समझनी होगी कि आधार यूसीएल का काम जो है वो इमीडिएट शुरू नहीं होगा। जो लोग भी अब अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने कुछ वक्त पहले अप्लाई किया है, तो इसमें आप मान के रखिए कि 2 से 3 महीने तक का टाइम लग जा रहा है पूरा काम होने में, मतलब एक्टिवेशन होने में। क्योंकि प्रोसेस काफी लंबी है। आप डिटेल भेजते हैं, डिटेल वेरीफाई होता है, स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट होती है, मशीन रजिस्टर होता है, फिर L1 L2 का प्रोसेस होता है।
तो ये सारा काम होने में काफी वक्त लग जाता है। तो मैंने पहले भी बताया और एक बार फिर बताऊंगी कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें इसके पीछे। मुझे तकरीबन रोज ही 4 से 5 लोग कम से कम मैसेज करते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया इसके पीछे, 1.5 लाख रुपए लगा दिया इसके पीछे, अब करूं तो क्या करूं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है उनके लिए तो मैं कोई सजेशन नहीं दूंगी, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है उनको मैं बताऊंगी कि जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है सीएससी की तरफ से, आप इन्वेस्ट ना करें इसके पीछे। और इन्वेस्टमेंट करने के टाइम भी आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर लें कि आप अगर इसमें पैसे लगा रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो आप अमाउंट रिकवर कब कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन कर रही हूं तो मुझे तो ये कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं दिख रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो कुछ वीएलई ने बेईमानी करना शुरू कर दिया है। और एक भाई ने नीचे मेरे ही वीडियो पे कमेंट किया था कि उन्होंने वीएलई से अपना बायोमेट्रिक सॉरी डेमोग्राफिक अपडेट कराया था, और उन्होंने डेमोग्राफिक अपडेट कराने के लिए 300 रुपए दिए हैं। तो 300 रुपए भी ले रहे हैं वीएलई, और अगर इसी तरह से काम चलता रहा, अगर ये कंप्लेन पहुंच गई यूआईडीएआई के पास या फिर सीएससी जो सेंट्रल ऑफिस है उनके पास, तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था वही इस बार भी हो सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह का काम ना करें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। और आप जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आप जो पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रिकवर कब होगा, तो उसमें अनाप शनाप जो आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप अनाप शनाप तरीके से पैसे लेंगे कस्टमर से, वो कैलकुलेशन ना करें। आप बेसिक जो आपको 32-33 रुपए मिलेगा उस पे ही आप करें। और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो ही आप इस पे काम करें, वरना इसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बिजनेस हैं जिसमें पैसा अच्छा खासा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आधार के अपडेशन में ही पैसा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से एक अप्रूवल के जैसा ले लेते हैं, मतलब वो लीगल अप्रूवल नहीं होता है, वो एक तरह से आप अंडर टेबल अप्रूवल कह सकते हैं कि ले लेते हैं, और उसके बाद कैंप वगैरह लगा करके काम करते हैं। तो अगर ये ऑफलाइन पे होता है काम तब तो इस तरह का काम हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन पे जिस तरह से अभी सीएससी को दिया जा रहा है उस पे ये नहीं हो सकता है। हाँ, ऑफलाइन पे काफी सारे लोग इस तरह से काम करते हैं, अंडर टेबल होता है वो, जो पूरी सेटिंग होती है, और उसके बाद लोग जा करके कुछ कैंप वगैरह लगा करके या फिर ऑपरेटर बन करके काम करते हैं। तो उसमें भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्योंकि उसमें तो आपको पूरी प्रोसेस का ऑथराइजेशन मिल जाता है, सिर्फ अपडेशन का ही नहीं मिलता है, उसमें डेमोग्राफिक अपडेशन का ही नहीं मिलता है, आप उसमें पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मेरी सलाह ये होती है कि आप सही से करें, और जो एक जिम्मेदार वीएलई को जिस तरह से ऑपरेट करना चाहिए आप उस तरह से ऑपरेट करें, ताकि हर किसी को फायदा हो। जब हम सीएससी की तरफ उंगली उठाते हैं तो उससे पहले हमको ये देखना होगा कि हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जिन लोगों को भी लॉग इन करने में परेशानी आ रही है वो लोग जल्द से जल्द मिंत्रा की डिवाइस ले लें, या फिर अगर उनके पास पुरानी डिवाइस है तो उसको यूज करके वो अपना काम करें इसमें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।